बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम और न्यू किताब 2025 की। और बच्चों, हमने उसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज बच्चों हमने 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 यानी इस चैप्टर की तमाम एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी, वो भी कंसेप्ट के साथ। आज हम स्टार्ट करेंगे जायज़ा मशक और वो भी करेंगे कंसेप्ट के साथ। ये मशक आपने अच्छे से समझनी है। इसके अंदर एमसीक्यूज भी हैं और इसके अंदर मुख्तसर सवालात भी हैं और इंशाल्लाह इसमें से एमसीक्यूज भी आपने अच्छे से समझने हैं कंसेप्ट के साथ, और इसके अंदर मुख्तसर सवाल वो भी आप लोगों ने कंसेप्ट के साथ समझने हैं। और बच्चों, ये जायज़ा मशक चैप्टर नंबर 2 की शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो से मोबाइल की स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि ये वाइट बोर्ड पे लिखी हुई हर चीज़ आप लोगों को क्लियर नज़र आए। तो बच्चों, हमारे पास है सवाल नंबर 1। हर बयान किए गए नीचे 4 जवाब दिए गए हैं और इसके ऊपर है ना आपने सही जो सा जवाब सही है ना उसके ऊपर आपने दायरा लगाना है। जैसे मैंने एमसीक्यूज नंबर 1 है, 5.2 ज़रबे 10 की पावर 6 की म्यारी शक्ल बनानी है। तवज्जो करिएगा, आपने इसकी क्या बनानी है, 5.2 ज़रबे 10 की पावर 6, इसकी आपने म्यारी शक्ल बनानी है। कैसे बनाएंगे, इस इशारिये को ना आपने दाएं तरफ 10 की पावर 6 है, 6 हिस्से आपने मूव करवा देना है दाएं तरफ। ये मेरा दायां हाथ है, देखो मैं दाएं तरफ लेके जाऊंगा इशारिये को, तो मैं इस इशारिये को 6 हिस्से इस तरफ लेके जाना है मैंने। तो ये मेरे पास इशारिया यहाँ पर, यानी यहाँ पर इशारिया है, 1 हिस्सा, 2 हिस्से, 3 हिस्से, 4 हिस्से, 5 हिस्से, 6 हिस्से, यानी 52 के साथ 5 सिफर है आपके। 52 के साथ कहाँ पर है 5 सिफर, यहाँ पर है सी पार्ट, यानी सी के ऊपर हम क्या करेंगे, दायरा लगा देंगे। ये था इसका सही जवाब। तो बच्चों, एमसीक्यूज नंबर 2 है, 0 तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तवज्जो के जो से जाविये ना वो बोर्ड की तरफ कर लें। इंशाल्लाह ये जायजा मशक आप लोगों को कंसेप्ट के साथ समझ में आ जाएगी। हमें दे दिया 0.000034। आपने इसको लिखना है साइंसी तरकीब के अंदर। साइंसी तरकीब कहते हैं 10 की पावर के अंदर लिखना सवाल, आपने 10 की पावर बनानी है इसकी। देखो मैं इस इशारिये को ना एक अहम हिस्से के बाद लेके जाना है मैंने, तो ये मैं 1 2 3 4 यानी 3.4 ज़रबे 10 की पावर। अब देखो मैं किस तरफ लेके गया हूं, दाएं तरफ। ये मेरा दायां हाथ है जिसके हाथ में मैंने पॉइंटर पकड़ा हुआ है, मैं दायां तरफ लेके गया हूं इशारिये को। तो इसकी पावर 10 की पावर किसके अंदर लिखनी होती है, माइनस के अंदर। कितने हिस्से लेके गया हूं, 1 2 3 4, तो 10 की पावर -4 आ गई, यानी 3.4 ज़रबे 10 की पावर -4 कहां पर है, बी पार्ट के अंदर। तो बी के ऊपर हम क्या करेंगे, दायरा लगा देंगे। तो ये था इसका एमसीक्यूज नंबर 2। इसी तरह हम करेंगे एमसीक्यूज नंबर 3, तवज्जो करिएगा। एमसीक्यूज नंबर जो सा 3 है ना, वो कहते हैं आम लुगार्थम की एहसास होती है। एहसास कहते हैं इस चीज को, तवज्जो करिएगा। यहां पर जो सी वैल्यू होती है ना वो कहलाती है एहसास, बेस। तो आपको ये पता होना चाहिए, कोई भी लोग है ना, आम लोगार्थम, आम लोग के अंदर उसकी बेस कितनी होती है, 10 होती है। यानी यहां पर जो से लोग के साथ यहां पर जो सी वैल्यू होती है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, आम लोग की 10 होती है। तो 10 के ऊपर कहां पर है, बी पार्ट के अंदर। बी के ऊपर हम क्या करेंगे, सर्कल लगा देंगे। तो जो करिएगा, एमसीक्यूज नंबर है 4। एमसीक्यूज नंबर 4 के अंदर तो जो करिएगा, हमें दे दिया लॉग बेस। बेस कहते हैं एहसास को, कितनी है 2 और 2 की पावर 3। जब भी आप लोगों को पता है लोगार्थम के कवानीन हमने किए हुए हैं एक्सरसाइजों के अंदर, उसके अंदर जो लॉग की बेस के ऊपर पावर आ, लॉग के नंबर के ऊपर पावर आ जाए तो लॉग पावर शुरू में ले आएगा। इस तरह लॉग के नंबर के ऊपर
पावर आ जाए तो वो पावर कहाँ पर आ जाती है, शुरू के अंदर। लॉग की बेस और नंबर, जिस नंबर का आपने लॉग लेना, अगर ये दोनों आ जाए सेम तो फिर ये वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के। ये हमने फार्मूला किया, लॉग की बेस और नंबर, ये दोनों वैल्यू, दोनों रकमें आपस में हो जाए सेम तो वो वैल्यू 1 के बराबर है। 1 को जब 3 के साथ ज़रब करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसका आंसर क्या बनेगा, 3। 3 कहाँ पर मौजूद है, डी पार्ट के अंदर। डी के ऊपर क्या करेंगे, दायरा लगा देंगे। तो बच्चों ये थे पहले 4 एमसीक्यूज। नेक्स्ट हम करेंगे एमसीक्यूज नंबर 5। नंबर 5 तवज्जो करनी है, हमने लेना है लॉग 100 का। कैसे लेंगे, ये आ गया हमारे पास लॉग 100 को बना सकते हैं 10 की पावर 2। देखो लॉग की बेस के ऊपर पावर है तो लॉग पावर शुरू में ले आएगा। अगर लॉग के नंबर के ऊपर पावर आ जाए ना तो लॉग पावर शुरू में ले आएगा। अब आपको पता होना चाहिए लॉग के बेस नहीं है। आम लॉग की बेस कितनी होती है, 10। ये देख लें, आम लॉग की बेस कितनी है, 10। लॉग की बेस और नंबर अगर हो जाए सेम तो फिर ये वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के। 2 को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो क्या आएगा, 2। तो 2 कहाँ पर है, ए पार्ट के अंदर। तो ए के ऊपर क्या करेंगे, दायरा लगा देंगे। ये आपका फाइनल आंसर है। log 2 की कीमत है 0.3010 हो तो log 200 क्या होगा। तो हमने ना 200 का log निकालना है। कैसे निकालेंगे, कैलकुलेटर पकड़ लेंगे, log का बटन 200 प्रेस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.3010। कहाँ पर है, 2.3010 सी पार्ट के अंदर। सी के ऊपर क्या करेंगे, दायरा लगा देंगे। इसके बाद आ गया हमारे पास MCQs नंबर 7, log 0। log 0 असल में क्या होता है, गैर वाजिया। क्या लगा देंगे, गैर वाजिया। गैर वाजिया के ऊपर टिक का निशान लगा देंगे इस तरह। तो ये थे हमारे पास MCQs नंबर 7। अब करेंगे MCQs नंबर 8। तवज्जो करनी है, log 10,000 का आपने log लेना, तवज्जो करिएगा। ये आ गया हमारे पास log 10,000 का। log इसको बना सकते हैं 10 की पावर 4। log के नंबर के ऊपर पावर है तो log पावर शुरू में ले आएगा इस तरह, log पावर शुरू में ले आएगा। अब इस log की बेस नहीं है तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से 10 बना लेंगे, क्योंकि log की बेस कितनी होती है, 10 होती है, सास 10 होती है। तो ये देखिए log की बेस और नंबर क्या हो गए, सेम। तो फिर ये वैल्यू किसके बराबर है, 1 के। 4 को 1 के साथ ज़रब करेंगे 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा बनेगा, सी। सी के ऊपर क्या करेंगे, दायरा लगा देंगे। तो बच्चों ये था आप लोगों का MCQs नंबर 8। इसी तरह MCQs नंबर करेंगे 9। ये देखें, ये ना log हमें ना प्लस के अंदर दिया हुआ है, log 5 प्लस log 3। log फैला के दिया, हमने इसको इकट्ठा करना है। तो आप लोगों को पता है भी log 5 प्लस log 3 है। log के साथ 2 नंबर क्या हो रहे हैं, प्लस। तो log क्या करवा देगा, ज़रब करवा देगा इस तरह, 5 ज़रबे 3। तो ये आ जाएगा log 5 3 15। log 15 आंसर कहाँ पर मौजूद है, डी पार्ट के अंदर। डी के ऊपर क्या करेंगे, दायरा लगा देंगे। इसी तरह बच्चों हम 10 3 की पावर 4 मसावी 81 की लुगार्थमी शक्ल लिखना है। हमने कौन सी शक्ल में लिखना है इसको, ये कुव्वत नमाई शक्ल है, इसको लुगार्थमी शक्ल बतानी है इसकी। हमें 4 पार्ट दे दिए हैं, तवज्जो करनी है। अब देखो ये 3 की पावर 4 मसावी 81। अब देखो इसके साथ पावर नहीं ना, इसके साथ हम log लगा देंगे इस तरह। जो इस नंबर की बेस है वो जाकर log की बेस बन जाएगी इस तरह, यहां पर आ जाएगा 4। देखो 3 की पावर 4 ये एहसास है 3, जो सा इस नंबर का एहसास है वो जाके log का एहसास बन गया। तो ये आंसर बनेगा हमारा 4 log के साथ 3 इक्वल टू 4, log बेस 3 81 इक्वल टू 4। तो ये सी पार्ट बनेगा, इसके ऊपर दायरा लगा देंगे। तो बच्चों ये थे आपके MCQs। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, तवज्जो करनी है। सवाल नंबर 2, दरज झेल अदाद को साइंसी तरकीब में लिखना है, यानी हमने 10 की पावर में लिखना है। तवज्जो करिएगा, जैसे हमें पार्ट नंबर 1 दे दिया, हमने इसको किस में लिखना है, 10 की पावर में, साइंसी तरकीब के अंदर। तवज्जो करिएगा, और हमने एक्सरसाइज के अंदर हम ये चीज़ें सीख चुके हैं। तवज्जो करिएगा। अब ये शारिया ना
ये इशारिया एक अहम हिस्से के बाद होना चाहिए, यानी मेरे पास आ जाएगा 5, इसको मैं मूव करवाऊंगा 1 2 3 4, यानी मैंने 4 हिस्से दाएं तरफ मूव करवाया अशारिये को। तो मैं 10 की पावर किस में लिखूंगा, माइनस के अंदर। तो जो करिएगा 5.67 ज़रबे 10 की ताकत कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4, लेकिन माइनस 4 आएगी। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। इसको भी साइंसी तरकीब में लिखना है। अब इसके अंदर शारिया नहीं है, जिसका कोई शारिया ना हो उसका आखिर में शारिया होता है। इस शारिये को एक अहम हिस्से के बाद होना चाहिए। ये देखें 1 2, मैंने 2 हिस्से मूव करवाया, तो ये 7.34 ज़रबे 10 की ताकत मैंने बाएं तरफ, इस इशारिये को बाएं तरफ लेके गया हूँ। ये मेरा दायां हाथ है, देखो बाएं तरफ लेके गया हूँ। तो पावर किस में लिखनी है, पॉजिटिव के अंदर। 1 2, तो 10 की पावर 2 आ गई। ये इसका फाइनल आंसर है। अब इसको भी हमने साइंसी तरकीब में लिखना, तो जो करिएगा ये जो सा इशारिया ना एक अहम हिस्से के बाद होना चाहिए यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, मूव करवाएं इस इशारिये को, यहाँ पर मूव करवाएंगे तो ये 3.3 ज़रबे। अब देखो दाएं तरफ लेके गए इशारिये को, तो 10 की पावर किस में लिखेंगे, माइनस के अंदर, ज़रबे 10 की पावर 3। तो ये 3.3 इसी तरह ज़रबे। अब है ना देखो बेस क्या है, सेम। अगर बेस सेम हो ना तो ज़रब के अंदर पावरें क्या होती हैं, जमा। पावरें जमा करेंगे, देखें 10 की पावर -1 प्लस 3, तो ये 3.3 ज़रबे 10 की पावर -1 प्लस का 3, तो प्लस का 2 आ जाएगा। तो ये क्या है इसका फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 2। नेक्स्ट करेंगे हम सवाल नंबर 3। तो जो करिएगा सवाल नंबर 3, दरअसल अदाद को आम तरकीब में लिखना है। यानी आपने ये 10 की पावर है ना, ये आपने 10 की पावर को खत्म करना है। यानी इस 10 की पावर को आपने क्या करना है, खत्म करना। तो ये किस में चला जाएगा, आम तरकीब के अंदर। तवज्जो करिएगा। तो हम क्या करेंगे, इस इशारे पावर 10 की पॉजिटिव है, इस इशारे को दाएं तरफ लेके जाएंगे। तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास दाएं तरफ चला जाए, कितने हिस्से लेके जाना है, 3 हिस्से, 3 डिजिट हमने लेके जाना है। तो ये आ गया 2 6, एक हिस्सा ये हो गया 2 3, यहां पर शारिया आएगा। तो यहां पर शारिया लिखने की बजाय हम लिख देंगे 2600। यही आप लोगों का फाइनल आंसर है। तवज्जो करिएगा। अब ये 10 की पावर -4 है, -4 है, तो इस इशारिये को ना अब बाएं तरफ लेके जाएंगे। तो जो करिएगा, तो ये मेरे पास 8 7 9 4, एक हिस्सा ये हो गया, ये 2 3 4 शारिया 0। तो ये आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। आम तरकीब होगी हमारे पास। अब इसको भी आम तरकीब में लेके जाना। ये 10 की पावर कितनी है, -6। अब इसके साथ शारिया, इसका शारिया आखिर में है यहाँ पर। तो इस इशारिये को ना 6 डिजिट हमने बाएं तरफ लेके जाना। तवज्जो करिएगा। तो ये हमारे पास 1 हो गया, 2 3 4 5 6 शारिया 0। तो यही आप लोगों का फाइनल आंसर है। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तवज्जो करिएगा। सवाल नंबर 4, दरअसल में से हर एक को लोगार्थमी शक्ल में लिखना है। बच्चों ये 3 पार्ट हैं, इन पार्ट को ना ये कुव्वत नमाई शक्ल के अंदर है। आपने इसको लोगार्थम की शक्ल में लिखना है। तो कैसे लोगार्थम की शक्ल बनाएंगे, ये बात आपने समझनी है। तो जो करिएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, जिसके जो नंबर पावर के अंदर नहीं है, इसके ऊपर देखो पावर नहीं है, इसके साथ हम लगा देंगे लॉग। इस तरह क्या लगा देंगे, लॉग लगा देंगे। अब ये पावर है, इस ये वाली जो सी वैल्यू कहलाती है एहसास। एहसास को पढ़ते हैं बेस। जो इस 7 की जो सी बेस है ना, वो लॉग की बेस बन जाएगी इस तरह। तो यहां पर क्या बचेगा, 7। तो ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। इसी तरह इसको करेंगे। इस देखो इसके ऊपर पावर नहीं है, इसके साथ हम लॉग लगा देंगे इस तरह। अब ये जो सी इस वैल्यू की जो सी बेस है ना, ए है, एहसास ए है, वो लॉग का एहसास बन जाएगा ए। तो यहां पर क्या बचेगा, बी। तो जो करिएगा। इसी तरह हम इसको करेंगे।
इसके साथ पावर नहीं है, इसके साथ हम लगा देंगे लॉग, क्योंकि हमने लोगार्थम की शक्ल में लिखना है। अब ये जो सी बेस है ना, इस पावर की जो सी बेस है, इस पावर की जो सी एहसास है, ये एहसास कहलाती है। ये एहसास इस नंबर की लॉग का एहसास बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 2। तो ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। ये था लोगार्थम की शक्ल में सवाल करना था हमने। अब करेंगे सवाल नंबर 5, तवज्जो करिएगा। सवाल नंबर 5, दरअसल में से हर एक को कुव्वत नमाई शक्ल में लिखना है। बच्चों हमें ये 3 पार्ट दे दिए, इन 3 पार्ट को ना हमने कुव्वत नमाई शक्ल में लिखना है। तवज्जो करिए कैसे कुव्वत नमाई शक्ल बनानी है। अब ये जो सी लॉग की बेस है ना, ये जो सी लॉग की एहसास है, वो जाकर इस नंबर की एहसास बन जाएगी। इसको कहते हैं कुव्वत नमाई शक्ल। क्या लिखेंगे यहाँ पर? कुव्वत नमाई शक्ल। कैसे बनाएंगे? तवज्जो करिएगा। 8 यहाँ पर ही रह गया। ये जो सी लॉग की बेस है, ये जाकर इस नंबर की बेस बन जाएगी। तो ये कुव्वत नमाई शक्ल है, क्योंकि बेस का मतलब है लॉग का एहसास। एहसास कहते हैं बेस को। ये जो इस लॉग का एहसास है, इस नंबर का एहसास हो जाएगा। ये कुव्वत नमाई शक्ल है। इसको भी कुव्वत नमाई शक्ल में लिखना है। कुव्वत नमाई शक्ल, तो जो करिएगा कुव्वत नमाई शक्ल। ये जो सी लॉग की बेस है, वो जाकर इस नंबर की बेस बन जाएगी। तो 729 इसी तरह, तो ये 9 की पावर 3 हो जाएगी, जाकर इस नंबर की बेस बन जाएगी। जो लॉग की बेस है वो जाकर इस नंबर की इस तरह बेस बन जाएगी। ये था पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3, इसको भी कुव्वत नमाई शक्ल में लिखना है। कुव्वत नमाई शक्ल, तो जो करिएगा। तो ये जो सी लॉग की बेस है, वो जाकर इस नंबर की बेस बन जाएगी। तो ये 10 24 इसी तरह, और 4 की पावर 5 आ गई। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, तो जो करिएगा। सवाल नंबर 6, दरअसल में x की कीमत मालूम करें। यानी इसके अंदर ये जो सा x है ना, ये जो सा x है, आपने इस x की कीमत मालूम करनी है। तवज्जो करिएगा। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, ये है लॉग की शक्ल। इसको बनाएंगे पहले कुव्वत नमाई शक्ल में। कुव्वत नमाई शक्ल में तवज्जो करनी है आपने। कैसे बनेगी? ये जो सी लॉग की बेस है, ये जाकर इस नंबर की बेस बन जाएगी। यहाँ पर क्या बचेगा? x 9 की पावर 0.5। तो ये x इसी तरह आ गया। 9 को मैं बना सकता हूँ ये 3 की पावर 2, और इसको 0.5 का मतलब होता है 1/2, यानी शारिया खत्म करेंगे तो 1/2 ही आ जाएगा। 2 2 के साथ कैंसल, तो x की कीमत कितनी आ गई? 3। यही आप लोगों का फाइनल आंसर। ये था पार्ट नंबर 1। इसी तरह पार्ट नंबर 2 करेंगे, तो ये वाला ऊपर वाला 1 इसी तरह आ गया। 9 को बना देंगे 3 की पावर 2, और ये ऊपर वाली पावर 3x इसी तरह। 27 को जब तजी करेंगे तो ये 3 की पावर 3 बनेगी। 3 3 9 9 तिया 27। तो जो करें, ये पावर ऊपर चली जाएगी। ऊपर आकर पावर क्या हो जाएगी? ये माइनस के अंदर 3 की पावर है -2। ये पावर पॉजिटिव है, ऊपर आके पावर नेगेटिव की हो जाएगी। तो ऊपर पावर ये 3x इसी तरह, और ये 3 की पावर 3 भी इसी तरह। जब आप 27 की तजी करेंगे ना, तो ये 3 की पावर 3 आएगी। तो जो करिएगा। अब 1 को इसके साथ ज़रब किया, तो ये x 3 की पावर -2 इसी तरह, और ऊपर पावर 3x इसी तरह, और 3 की पावर 3 भी इसी तरह। 1 को इसके साथ ज़रब दिया। तो अब माइनस बेस की पावर, होल की पावर आपस में क्या होती हैं? मल्टीप्लाई, ज़रब होती हैं ये पावर। तो ये 3 दूनी 6, तो 3 की पावर -6 आ गई, मसावी 3 की पावर 3। अब जब भी दो रकमों के दरमियान में मसावी हो, तो अगर दोनों रकमों की बेस सेम हो या पावर सेम हो, तो हम कैंसिल करवा सकते हैं। अब बेस सेम है, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 माइनस का 6x मसावी 3। ये x के साथ मल्टीप्लाई है 6, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ये -6 ज़रब है, इस तरफ आके 6 तकसीम हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x मसावी आ गया -1/2। तो ये वैल्यू आ गई इसकी।
तो जो करिएगा, ये था हमारे पास पार्ट नंबर 2। अब करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। इसको मैं रेज करने लगा हूं, तो जो करिएगा, ये पार्ट नंबर आ गया हमारे पास 3। अब इसको भी हमने इसी तरह करना है। ये 1 इसी तरह 32 की जब तजी करेंगे 2 की पावर 5 आएगी। ये देखें 32 की मैं तजी करता हूँ, 32 की तजी, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर आ गई 5 और ऊपर पावर 2x इसी तरह, और 64 की भी तहजीब करेंगे ना तो ये 2 की पावर 6 आ जाएगी इस तरह, तवज्जो करनी है। अब ये पावर पॉजिटिव, इस पावर को ना ऊपर ले जाएंगे तो ये 1 इसी तरह 1 ज़रबे 2 की पावर -5 होगी, ऊपर जाके पावर माइनस के अंदर हो जाएगी, तो ये 2 की पावर 6 इसी तरह, तवज्जो करनी है। अब ये पावर पॉजिटिव थी ना, ऊपर जाके पावर नेगेटिव होगी, 1 को इसके साथ ज़रब करेंगे तो ये 2 की पावर -5 और ऊपर आ गया 2x इक्वल टू 2 की पावर 6। अब 64 की तस्दीक करेंगे तो ये 2 की पावर 6 आएगा, तवज्जो करनी है। अब बेस की पावर होल की पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 2 2 5 10, तो -10x आ गया, 2 की पावर -10x इक्वल टू 2 की पावर 6। तवज्जो करनी है, जब भी दो रकमों के दरमियान में मसावी आ जाए तो वो दोनों रकमें एक दूसरे के क्या होती हैं, बराबर, उनकी बेस भी बराबर है तो पावर भी बराबर है, लेकिन बेस सेम है तो बेस बेस के साथ कैंसिल, तो ये माइनस का 10x इक्वल टू 6 आ गया। अब ये -x के साथ -10 ज़रब है, इस तरफ आके 10 क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा, 2 3 6 2 5 10, तो x मसावी आ गया -3/5। तो ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो इस लेक्चर के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर है ना क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोगों को कंप्लीट करवाया। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।